सुना सुना है ना, सुना तो है बेटा। सुने फिर ऊपर से बहुत नॉर्म सही है उसमें। ए तू क्या बोला से, क्यों बोला से, क्यों बोला से? आज से यही है, आप फालतू की आवाज सुनो, आगे चिपका दो 2-4, सीधे वहां से ऐसे आओ जैसे रॉकेट लॉन्च हुआ, सीधा अटैक। कौन है उसपे? चलो अब थोड़े काम की बात और पढ़ाई की बात कर लेते हैं। मैं तुमसे पहले कह रहा हूं ना, ये जो टॉपिक चल रहा है इसको अपन को फिनिश करेंगे और उसके बाद थोड़ा स्टॉप ले सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या है, इसको खत्म कर आगे हेडक काटो। 2 क्वेश्चन रह रहे हैं शायद उसके, और एक है ना इसमें, नहीं 2 रह रहे हैं उसमें। एक ऐसा अल्टीमेट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ओए अब तेरे को मिश्रा नहीं आया तो क्या करें हम क्या करें इसमें बता? ओए अब सीरियसली पढ़ ले तू, चुपचाप नहीं बैठा जा रहा है ना, क्या हलचल हो रही है तेरे अंदर? अभी फिलहाल के लिए अपन ये देखो, यहां 2 क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले थे, ये 2। सुन लेना, 9वां और 10वां एक ही लेजे के क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई डिफरेंट काम नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9वां 10वां सेम क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ थोड़ा, देखो इसको। हाँ भाई बोल। हाँ मुझे ही पता है। स्क्रीन वहां मैच्योरिटी पूरी हो रही होगी, कुछ दब गया होगा उधर उधर उनसे। ये क्वेश्चन देख लो आप तो, क्या हुआ है ये अचानक से? मैंने तो कुछ नहीं किया इसमें। अरे नहीं है यार, इसके हुआ क्या है इसमें? फुल स्क्रीन एस्पेक्ट मोड, आज तो करते हैं इससे ही काम अपन। ये है क्या हो गया, स्क्रीन स्क्रीन कुछ हो गई। देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मान लेना, लगा ही लो इसको। इतना इंपॉर्टेंट है कि 6.2 में अगर कोई बनने लायक क्वेश्चन है ढंग से तो यही है। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at the point O। तो आपको कुछ प्रूव करना है। सबसे पहली बात, आप कुछ आइडिया नहीं लगा पाओगे जब तक इसका डायग्राम नहीं बना लेते। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ट्रेपेजियम सेंस बनाना है इसके अंदर। अरे यार बस मजा सा नहीं आ रहा इसमें तो। इसी को ढूंढ रहा था मैं कि यार बच रहा है कि गया। इतना बड़ा काफी है? ये देख लो ट्रेपेजियम। यार देख, आपस में एक दूसरे पे ध्यान मत दो, मैं अभी भी कह रहा हूं पढ़ने में ध्यान दो, ज्यादा दिन दूर नहीं है, टेस्ट सीरीजों के बाद आपके साथ बहुत बुरा होगा। आप सोचोगे साहब इतने गंदे सर निकले, समझ रहे हो तुम? बहुत बुरा होगा। फिर मत कहना सर मैं तो ये कर रहा था, मैंने ऐसे किया था, ये किया था, गड़बड़ हो जाएगी अगर आप चाहते हो कि प्रोजेक्ट स्कूल तक ना पहुंचे तो। अब देखो यहाँ पे ABCD इज ए ट्रेपेजियम, सोचो इसका क्या है। ये अपने पास अपन बोलते हैं इसको A ये है, B ये है, C ये है और D ये है। ABCD इज ए, तो देखो गिवन में भी हम वही चीज लिखते जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले गिवन में हम क्या लिखने वाले हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए, क्या है ये? ट्रेपेजियम। वहां भी क्या हुआ है? AB पैरेलल है किसके? DC के। ये नोटिफिकेशन देखो ये दे रखा था इसने, तो AB पैरेलल है DC के, इसका मतलब समझ रहे हो आप? इस केस का मतलब है कि अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो इसके अंदर, यहाँ पे आओ पहले,
ये आपका ए से बी रहा, पैरेलल है किसके, डीसी के, तो मैंने ये एरोस इसके अंदर येलो कलर से लगा दिया है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या रखा है, ए बी पैरेलल है डीसी के एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसका मतलब मुझे डायगोनल्स लाने पड़ेंगे इसके डायगोनल्स भी लेके आते हैं। देखो अपन डायगोनल्स क्या होता है, इसके ये वर्टेक्स होते हैं ना, ये देखो अपोजिट वर्टेक्स, यानी वी से डी को ज्वाइन कर दिया, एक डायगोनल ये है। अब ध्यान से देख लो आप, एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको इसमें, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बनते नजर आ रहे हैं क्या, एक तो बेस एबी को लेके, एक डीसी बेस को लेके कंसीडर है। ऐसे देखते हुए चलना चाहिए हमेशा, क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे। अब आओ दूसरा डायगोनल कौन सा है, इसके अंदर ही देखते हैं। दूसरा ये वाला है, देखो जिस भी बंदे को कंसीडर करना आता है ना, इसमें भी दो बनेंगे ट्रायंगल, एक है बेस डीसी को लेके और एक है बेस एबी को लेके। तो दोनों में दिमाग लगा के देखना चाहिए कैसे उसको अपन क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं डायग्राम को, किस तरह से तोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे ये दोनों चीज करने के बाद क्या बोल रहा है, देखो हम बोलेंगे डायगोनल बाइसेक्ट, तो ये पॉइंट बन जाता है अपने पास लिखने के लिए, क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल, हाँ वहीं से इंटरसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट नहीं है सॉरी भाई, इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट किस पे, ओ पे। तो अपन बोलो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या रख लेते हैं, ओ रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ये पॉइंट अपन ने ओ बना लिया। अब सुनो सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम खूब देख पा रहे थे कि ट्रायंगल ऐसे भी हैं जिनका बेस पैरेलल लाइन को शो कर रहा है, पैरेलल मतलब एक लाइन आ रही है, परफेक्ट लाइन आ रही है, पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि थेल्स जब ही लगती है, ये रेशियो है ना, ये रेशियो, तो देखो टू प्रूव आप इसका लिखोगे तो क्या आएगा, टू प्रूव में देखो आपसे क्या करवाया है इसने, रेशियो प्रूव करवाया है। एओ के नीचे कौन है, पीओ, और सीओ के नीचे कौन है, डीओ, समझ रहे आप। तो ये आपसे इसने ये प्रूविंग इसने करवाई है। पेपर में कैसे कैसे आया बता दूं, ये ए बी सी डी को हटा के पी क्यू आर एस दे दिया है इसने, तो अलग ही प्रूविंग आ गई, पीओ क्यूओ आरओ एसओ ऐसी आ गई, तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, ए बी सी डी के नाम से प्रूविंग ही बदल जाती है। ए बी सी डी के नाम से ज़्यादा बार आया हुआ है, जो प्रॉपर वे है वो ज़्यादा आया हुआ है, अदर चेंज कर देते हैं नाम और बड़ा मस्त गेम बजाते हैं वो, आराम से कई बच्चे अटक जाते हैं उसके अंदर, कैसे सॉल्व करें कैसे नहीं। नेम चेंज करने से उनको समझ में नहीं आता किसको कहाँ प्रूव करवा दिया। अब बताऊंगा एक तुक्का कैसे लगाना है इसके अंदर, देखो पहले भी आ चुका है ये आरबीएससी वालों के, तो ये 2017 के पेपर में बैठ चुका है क्वेश्चन एग्जैक्टली, उसको आया था PQRS ऐसे करके, पहली बार चेंज वहीं किया था आरबीएससी के अंदर, तो ये सीबीएसई का तो कोई भरोसा ही नहीं है, उसके बारे में नो कमेंट्स, कुछ बदल दे इसकी जगह, कुछ EBCD एप्स कुछ और कर दे, तो XYZ कर दे, इधर कोई भरोसा नहीं है उनका। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने काम देखते हैं इसका क्या है। अब तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये, जो आप ये लेके आए हो, पहला लाइन की हिंट हमें दे दी, जो आप लेके आए हो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ एक तरह से जब ही लागू हो सकती है जब थेल्स वाली आप इसमें प्रॉपर्टी बना लो, तभी रेशियो निकल के आएंगे बाहर। और थेल्स यूँ कहता है मुझे दो पैरेलल लाइंस चाहिए एक ट्राइंगल के अंदर, तो मजबूरी है कि कंस्ट्रक्शन आपको करना ही पड़ेगा। कैसे कि दो पैरेलल लाइन एक साथ नहीं आ सकती एक ट्राइंगल के अंदर, एक ट्राइंगल को कहीं से भी देख लो एक ही दिख रही है लाइन, अब इस पैरेलल लाइन के पैरेलल लाइन लानी पड़ेगी। अगर मैंने ए बी के पैरेलल कोई लाइन लिया है ना, तो ऑटोमेटिक डीसी की भी पैरेलल हो जाएगी वो, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी पहले से पैरेलल हैं। तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये सेकंड पॉइंट हुआ, थर्ड पॉइंट बना रहे हैं हम किसका, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के पॉइंट में क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे देखो जॉइन, और जॉइन किसको करने वाले हैं उसको ध्यान से देखना। ABCD है ना ये, मैं इसका नाम रखूंगा EO, तो जॉइन EO, ये सही रहेगा सच दैट, कैसे EO पैरेलल है किसके, AB, और AB पैरेलल है किसके, DC। ये कलेक्शन देखो मैं ये करना चाह रहा हूं, ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो कि क्या है, EO पैरेलल किसके है, आपके AB के, और EO ही पैरेलल किसके है, DC के। ये ठीक रहेगा, देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्शन करिए अपने काम आएगी, बहुत अच्छी है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद इसका थोड़ा सा अपन जो है प्रूफ वो लेके चलेंगे।
आपको एक शिकार तो देखते ही मिल गया होगा, देखो बताऊं कैसे। क्या हाँ? आवश्यकता नहीं है, जरूर नहीं है, बताऊंगा कैसे देख। ये पैलर वाला जुगाड़ मिल गया, एडीसी मिल रहा है, लगी देख ले। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या सीन है, देखो इसके अंदर। इसमें देखना आप, जिस लाइन को मैं, देखो जिस लाइन को मैं अलग कलर के कॉम्बिनेशन से सेट कर रहा हूं उसको देखना आप, तो सिर्फ रेड अलर्ट कर देता हूं यहाँ पे। आप तो है ना इस ट्रायंगल को देखना जो मैं लेके चल रहा हूँ, हल्का सा जो मेन ट्रायंगल था वो भी दिखता रहना चाहिए, जैसे वाइट वाले से बनाया हुआ है अपन ने इसको। चलो अब मैं बताऊं इसके अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं उस ट्रायंगल को ज्यादा मेंशन कर रहा हूं जिस जो कि एसी डायगोनल के उस पे बना हुआ है, रेफरेंस पे, जो भी एसी के अकॉर्डिंग है, यूं मान लो आप। ये इस टाइम जरूर कॉल आता है, क्या नंबर है ये, हर दिन ही पकड़ के बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे एसी के अकॉर्डिंग सेट कर दिया ना मैंने मामला, तो ये जो मेरा ये ट्रायंगल बना है, इसी ट्रायंगल के बारे में अपन लिख लेते हैं, देखो। उत्तरी हम बोलेंगे इन ट्रायंगल, और ये कौन सा है, ए, इसका नाम है डी सी। क्या देखा अपन ने इसके अंदर कि इसकी जो डीसी है ना वो पैरेलल किसके है, ईओ के। ढंग से देखो आप, ये वाइट पट्टी नहीं देखनी है अपन को, ये वाइट वाली पट्टी अपन को बिल्कुल नहीं देखनी है। मेरा कहने का मतलब है, एक मिनट के लिए आप इसको ऐसे मान लीजिए, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये लाइन यहाँ पे है ही नहीं है, क्लियर है मैटर। अब इसके हिसाब से कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे चलेंगे, देखो अपन को चाहिए ना एओ, एओ ऐसे लिखा हुआ है नाम, देखो नाम कैसे लिखा हुआ है, पर्टिकुलर ओ आ रहा है बाद में किसी वर्टेक्स के, तो यहां से स्टार्ट करो एओ, इसके नीचे क्या आएगा, सीओ, ऐसे आएंगे एओ, फिर आएंगे सीओ, ऐसे लिखेंगे इसके नाम को, तो उसकी सीक्वेंस जमी रहेगी, बाद में मेहनत नहीं होगी अपन को बदलने की। तो एओ इसका अपॉन सीओ, फिर इधर से क्या आएगा ए ई, और इसका क्या आएगा फिर डी आएगा, क्या आएगा डी आएगा। देखिए अपन कैसे करेंगे, इसके अंदर अपन लिखने वाले हैं कि भाई इसके अंदर अपन लगाएंगे थेल्स, क्या लगाएंगे इसके अंदर, थेल्स, इसकी है ना, बाय थेल्स, टी एच ई ओ ऐसे करके थेल्स लिख देता हूं, देखो थेल्स या बीपीटी। तो बताओ क्या कहती है, वो यूं कहती है, अगर पैरेलल लाइंस का अगर पेयर आपको मिल जाता है और एक ट्रायंगल के अंदर मिलता है, तो उसका क्या करना है, अपन को साइड्स को इक्वल रेशियो में लेके जाना है, यानी साइड्स कैसी होंगी, डिवाइड हो जाएंगी और इक्वल रेशियो में ही होंगी। तो इसका मतलब है AO अपॉन क्या हो जाएगा, CO, उल्टा चले हैं, A से O, C से O ऐसे आए हैं, तो यहाँ पे भी वही पैटर्न होना चाहिए ना, फिर A से E और D से E, और इसको अपन क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट। क्लियर है मैट्री, इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट। अभी सेम पैटर्न पे देखो, जो मैंने किया था मैं उसको इरेज कर रहा हूं यहां से, इसका काम खत्म, अपन ने इसको क्या कर दिया है, इरेज कर दिया है, देखो। अभी एक बात बता दूं मैं आपको, अभी डीसी का भाईबंद कौन है, ए बी है ना, तो एक बार तो एसी के अकॉर्डिंग अपन किधर गए थे, एक बार एसी के अकॉर्डिंग अपने डीसी बेस को लेते हुए जो ट्रायंगल बन रहा था वो ले लिया। अभी जो हम करने वाले हैं, अब हम इसके अंदर एक चेंजमेंट करेंगे, ये ईओ है ना, अब ए बी बेस के अकॉर्डिंग कर लेंगे हम, यानी यूं कह दूं बीडी रेफरेंस पे जो बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग सोचो। तो अभी आपको एक ट्रायंगल और बनाने वाला हूँ, ये रेड कलर वाला अगर आपने कर लिया है तो चलते हैं अपने मिशन पे, देखो दोबारा से, ये येलो शेड के अंदर जाने वाला है, देखो अब।
देखते रहना, आपको थोड़ी बाउंड्री लाइन वाइट भी दिखेगी, यानी मेन डायग्राम था वो अपना वाइट था। अब ये येलो शेड जो दिख रही होगी ना, ये येलो शेड जो दिख रही है, आप उस पर फोकस करने का सिर्फ ओनली। इस ट्रायंगल को अपन ऐसे लेके चल रहे हैं। यानी अपन ये भी कह सकते हैं समझने के लिए, जो बीडी के अकॉर्डिंग रेफरेंस बन रहा था वो। और वापस से मैं आपको बता देता हूं कि यहां मैं क्या करने वाला हूं, ये जो आपको डिस्टर्ब करेगी वो एक लाइन ये है, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो इसको थोड़ा सा सही कर रहा हूं, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे स्ट्रिक्ट, यार गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो सिंपली बना लो। ये देखो मैं इसकी कह रहा हूं, इसने तो आप भूल जाना, ये लाइन नहीं है। अब देखो आराम से आप जो चाह रहे हो ना, इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, बीपीटी लगाना, खूब आराम से लगा सकते हो इसके अंदर। अभी दिख रहा है येलो शेड का जो ट्रायंगल है, इसके अंदर बीपीटी आराम से लगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बन जाएगा। बड़ी दिखती तो है, दिखती तो है यार, कलर तो दिखने में आता है, पर फिर भी एडजस्ट हो जाएगा ये। अब यहाँ और क्या टाइम बच रहा है उसमें, यहाँ जाएगा इन ट्रायंगल, किस में जाएंगे, इसका नाम देखो आप ढंग से, इसके नाम को क्या रख लें, ए बी डी डी ए बी, डी ए बी में चले जाते हैं। डी ए बी ट्रायंगल में क्या देखा हमने, हमने एक चीज देखी, ये जो ईओ है ना वो पैरेलल किसके जा रहा है, ए बी के। फिर वापस बोलेंगे बाय थ्योरम, कौन सी, इसका नाम है 6 पॉइंट, कौन सी है, 1, जिसको बोलते हैं थेल्स, या फिर क्या, बीपीटी। इसमें से वो ढूंढो जो एलिमेंट्स आपको फायदा देंगे, यानी सेम जो रेशियोज में इसको करेंगे। तो आपको बताओ यहां से स्टार्ट करना, आप देखो ये नाम यहाँ पे ए डी पे एंड हुआ है, कॉम्बिनेशंस बनाओ इसमें, ए अपॉन डी, ऐसे है ना ये, तो ए अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी, ए ये है डी, तो यहाँ कैसे करेंगे, बीओ और डीओ, इस पे ऐसे देखना। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशंस बना लिए अपन ने, और वापस अपने मेन ट्रायंगल में जाकर के इसको सही कर लेते हैं। देखो काम अपना हो चुका है, देखो ए डी दोनों में कॉम्बिनेशन आ रहा है, और ए डी आ रहा है, तो एओ अपॉन सीओ, बीओ अपॉन डीओ, ये भी प्रूव करा सकता है चीज, तो ये भी प्रूव करा सकता है, ये जो बन रही है सीओ अपॉन डी है ना। क्या हो गया, नोट हो गया यहाँ तक, नोट हो गया, चलते हैं लो आगे। मैं यही सोच रहा था नोट नहीं किया अभी। यस, इससे आगे देखो अपन करेंगे बाय ई क्यू फर्स्ट एंड किसको, सेकंड को। यानी देखो ए जो डी है ना वो किस किस के इक्वल है, एक तरफ तो कौन है, एओ अपॉन सीओ, एक तरफ कौन है, बीओ, और ये क्या है, डीओ। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाली बात लिख लो, एओ अपॉन सीओ, ये क्या हो गया, बीओ अपॉन डीओ के, ये हो गया, एओ अपॉन सीओ इक्वल किसके हो गया, बीओ अपॉन डीओ के, हो गया। ये भी प्रूफ करा सकता है, वहां काफी साल हो गए क्वेश्चन को आते हुए, तो देख लेना ऐसे दे, एओ अपॉन सीओ, बीओ अपॉन डीओ, घबराना मत, सेम बात है। अभी देखो इसके अंदर अपन करेंगे बाय क्रॉस, क्या करेंगे, बाय क्रॉस, क्रॉस करो, देखो क्या आ जाएगा, एओ डीओ किसके हो जाएगा, बीओ सीओ के। इसको याद रखना, ये भी प्रूव करा सकता है आपसे, इसको ऐसे याद रख लेना। देखो आपको मैं बता दूं एक सीन क्या है इसके अंदर, देखो रटने का एक तरीका है, इस कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एओ डीओ, ओडो, सर्दी है ओढ़ लेना, बीओ सीओ बोंको, ओडो बोंको, ये बनता है इसके अंदर, क्या बनता है, ओडो बोंको, ये प्रूविंग बन रही है इसके अंदर, पहले ओडो फिर बोंको, भोंको नहीं बोंको। यहाँ पे देखो ये अपने, अब एक कॉम्बिनेशन देखना, इस वाली प्रूविंग को क्या चाहिए था, इस वाली प्रूविंग को क्या चाहिए, एओ को रहने दो, ये मल्टीप्लाई वाली चीज के नीचे चाहिए, और इसकी मल्टीप्लाई वाली चीज सीओ के नीचे चली जाएगी। देखो वही कॉम्बिनेशन है, ये आपका प्रूव करवा रहा था, ये आ गया।
ये बातें सेम है, ये सारे कोई सा भी रिजल्ट इसके अंदर फेंक सकता है इसको प्रूव करने के लिए। बहुत आसान था, डायग्राम्स को देख के थेल्स लगा करके आंसर आ रहे थे। अगला ऐसा ही है, जिन्होंने ये कर लिया हो चलो अगले पे, जिन्होंने नहीं किया नोट कर लो। सेम क्वेश्चन है अगला। हे प्रभु, पढ़ा रहा हूँ ना? यस। भी एक कर जाऊंगा यार, 5/28, 6 तारीख है ना आज। क्या तेरा बच्चा क्यों कह रहा है कोई प्रॉब्लम ही ना आ रही, सर ही नहीं कर रहे सुबह का, यूं बोल रहे हैं? तेरे बच्चे स्टूडेंट यूं कह रहे थे प्रॉब्लम नहीं आ रही, सर ही नहीं कर रहे टाइम चेंज। लड़कियां कह रही थी। यार स्कूल स्कूल वाला को सोचना चाहिए यार, 7:30 बजे, बताओ यार कैसे स्कूल वाले हैं ये? इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी पढ़ाओ यार, टाइम टाइम है यार, 7 बजे 7 बजे कर दो यार, बताओ। सारे राजगढ़ के स्कूलों का अलग टाइम है, उधर अलग। होना यही चाहिए वैसे तो, होना यही चाहिए। चिंता था चिता चिता नहीं, ता 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 चिंचा, ये कर अब तू। किसको? हाँ तो लेट आया ना वो, इसलिए कह दिया होगा। हटा, हटा दो इसको, हटा दो, हटा दो इसको, हटा दो। ये हो गया क्या? हटा दोगे इसको? तुम आप अपने ऊपर ध्यान दो मेरे हिसाब से, किसी और पे ध्यान देने की बजाय। उसको है ना, उसको उसको डाल देना तो मिश्रा को, ये तेरे को याद कर रहा है ये छोरा। मैं कह देता हूँ मिश्रा, तू मेरी आवाज सुन रहा हो कहीं तो तुझे एनिमी याद कर रहा है, आ जाना। सही है ना मिश्रा? देखो, ध्यान देना, थोड़ा पढ़ने में सीरियस रहो। अरे मजाक अपनी जगह, पढ़ने में सीरियस रहे। देख, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो ये ऑलरेडी बोला है, डायगोनल किसके लिए? क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक क्वाड्रिलेटर बनाएंगे और ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, उसके डायगोनल्स बना के इंटरसेक्ट करवा देंगे। फिर क्या कह रहा है? ओ सच दैट, ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं कि वो जो अभी प्रूव किया था ना, वो चीज दिखा रखी है इसमें। देखो, AO अपॉन BO, CO अपॉन DO, ओडो बोको, दिख रहा होगा वो सीन, क्रॉस करते हैं तो आ जाता है। शो दैट AP इज ट्रेपेजियम। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कब होगा? जब उसमें एक पेयर ऐसा होगा जो कि क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। सिर्फ कौन कैसा? वन पेयर ऐसा कि जो क्या हो जाएगा? पैरेलल। इसको प्रूव क्या करना है? ट्रेपेजियम। तो पहली बात याद रखना, कभी भी कंस्ट्रक्शन अदर किसी क्वाड्रिलेटरल की मत करना, जहां जाना है उसके जैसे ही कंस्ट्रक्शन अपन को डायग्राम की लेनी पड़ती है। तो यहाँ जो डायग्राम बनाने वाले कैसे बनाएंगे अपन, इसमें पढ़ लो। देखो, तो ट्रेपेजियम वो बनाएंगे, तो बना लेते। देखो ये देखो, एक ट्रेपेजियम बना लिया, यहाँ पे ध्यान देना। ये वाला क्या हो गया? A है, B है, C है, D है, ये बना लिया।
इसके बाद क्या कह रहा है, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो डायगोनलों को इंटरसेक्ट करवा देते हैं ओ पे। ये इसका फर्स्ट डायगोनल बी से ज्वाइन कर दिया, ये वाला डायगोनल इसका किससे कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, ये किस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको अपन डिसाइड कर देते हैं। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको अपन डिसाइड कर देते हैं। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया ओ, हो गया। इतनी बात की गई थी कि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। तो इसके गिवन में अपन क्या क्या लिख सकते हैं, इसके गिवन में लिखेंगे पहली बात तो इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है, ए बी सी डी, ट्रेपेजियम नहीं बोला इसे, क्वाड्रिलेटरल बोला है। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसी जैसा वो कह रहा है, डायगोनल डायगोनल इंटरसेक्ट, डायगोनल इसके कौन कौन से हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ सच दैट, किस तरह से कर रहे हैं वो, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रख देंगे। क्या कॉम्बिनेशन है, AO अपॉन क्या था, BO, और ऐसे ही CO अपॉन क्या है ये, DO, और इसको अपन बोल देंगे कौन सा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये गिवन के अंदर डाल दिया मैंने, क्वेश्चन में दे रखा था इसलिए गिवन के अंदर डाल दिया। यहाँ पे क्या करवा रहा है, ध्यान देना, ये करवा रहा है टू प्रूफ। अच्छा ये भाई टू प्रूफ क्या करवा रहा है कि जो ये ABCD है, ABCD इज ए, क्या लिखना है इसमें, ट्रेपेजियम। अब बता दूं, ऐसे कोई वर्ड प्रूफ तो होते नहीं है, कंडीशन सी प्रूफ होती है। तो ट्रेपेजियम की एक कंडीशन ये होती है कि इसके डायग्राम को देखो ढंग से, इसमें एक ही ऐसा पेयर है जो पैरेलल बनेगा, बाकी का तो इंटरसेक्ट हो जाएगा दूसरा वाला पेयर। तो उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि भाई अगर तुझे ये प्रूव करना है ना, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें एक पेयर कैसा ले आओ, पैरेलल ले आओ। क्या ले आओ, अच्छा एक काम करना, उसी की तरह इसको भी लिख देना, AB तो D से C ऐसे लिख देना इसको, तो ज़्यादा ठीक लगेगा। ये ऐसा ये ले आना, काम बन जाएगा आपका। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर हमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। बिना कंस्ट्रक्शन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ना ये कह रहे हैं कि AB तो पैरेलल नहीं है किसके, देखो ABCD के पैरेलल नहीं है, नहीं तो हम लोग को मेहनत क्यों करनी पड़ती। ABCD पैरेलल नहीं है, और हम क्या कह रहे हैं, एक गड़बड़ है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे, जॉइन EO। क्या करेंगे, जॉइन किसके, EO के। EO को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, तो देखो ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं ऐसे बना रहा हूं इसको, ये पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर लिया मैंने। EO को मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो ऐसे कर रहा हूं, किस तरह से कर रहा हूं ज्वाइन EO को, ज्वाइन ऐसे करने EO को कि EO पैरेलल होनी चाहिए किसके, किसी 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 एक को ले लो। जैसे कि मान लो मैंने AB को ले लिया है ना, जैसे मान लो अपन AB को ले लेते हैं, ये पैरेलल हो रहे हैं, ऐसा आपने ज्वाइन किया है इसको। ज्वाइन EO पैरेलल किसके आ गया, EO पैरेलल किसके आ गया, एक ही लेना, दोनों ही ले लोगे तो किससा ही खत्म हो जाएगा दादा। EO पैरेलल है AB की, और इसका सॉरी नहीं यार भाई मत कर, रीजन बताऊं, मत करना। देखो देखो आप अब खुद सोचो, 3 लोग हैं और ये बीच वाला छोड़ो, इन दोनों को बराबर लाना है। तो अपन बताओ क्या करेंगे, ये बंदा इसके एक के लेके चलो, और अगर केस को आगे सोल्व करते करते ये इसके भी आ गया तो इन दोनों में कनेक्शन हो जाएगा। सीधी सी बात है। कैसे कैसे करेंगे अपन, ये 3 लोग हैं, इसको इसके कन्वेंस में आप मान के चलो, और ऑटोमेटिक कंक्लूजन को सेट करते करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, अगर ये सेकंड वाला बंदा थर्ड के कंपैरिजन में आ गया तो इन दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा, कॉमन हट जाएगा। दोनों को अगर ले लिया तो फिर प्रूव क्या कर रहे हो, मत ही करो ना, हो गया। कंस्ट्रक्शन में ऐड कर लिया, दोनों को लेने से कुछ नहीं होगा। 3 लोगों में आपको दोनों को मतलब एक कंस्ट्रक्शन वाली लाइन को एक के लो पैरेलल। अब फिर केस का इंतजार करो क्या बनता है, इससे पहले कुछ नहीं करेंगे। किस तरह से करना चाह रहा है तू, इसका वर्जन आगे मिलेगा उसमें .3 में, वहां कर लेना, सिमिलरिटी से भी हो जाता है। बट बता दूं भाई साहब, इसमें पैरेलल दी नहीं है तो आपकी सिमिलरिटी धरी रह जाएगी, क्योंकि आप सिमिलरिटी जब भी लगा पाओगे। नंबर 9 में पैरेलल दे रखी थी उसमें, हाँ 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 हाँ, वो क्वेश्चन कॉम्बाइंड हो सकता है, पर जो पेपर में बना है
वो उसी पैटर्न में बनाया जैसे अपन ने अभी किया है, उसको दोनों तरीके से कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। और देखना आगे आ जाएगा, शायद एक जगह आएगा ऐसा ही कुछ अलग डायग्राम आ जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ इसका प्रूफ को कैसे मैनेज करेंगे अपन। अब पहले आप देखो सिस्टम को समझने की कोशिश करो। क्या हुआ कि इस ट्रायंगल के अंदर बीपीटी आराम से लगने को तैयार है, मेरे हिसाब से इस ट्रायंगल के अंदर बीपीटी आराम से लगने को तैयार है, क्योंकि इसके अंदर तो अपन ने खुद ने ही लेट किया है ना। तो बता दो ये जो है ना, ये जो बनाने वाला हूं उसको देखना आप। तो मैं इसको बना रहा हूं इधर, जिसमें मैंने डॉटेड व्हाइट बनाया है ना, उस वाले ट्रायंगल को आप देखो, ये बीपीटी के लिए बिल्कुल एकदम ओके है, तैयार है। प्रूफ में सबसे पहले जो आप स्टार्ट करो ना वो इससे ही करना। क्या लिखोगे इधर, गिवन बाय गिवन। तो हम बोल सकते हैं क्या दे रखा है अपने को, AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के। पक्की बात है। चाहे एक काम कर लो, गिवन के चक्कर में ना पड़ के, मेरे हिसाब से गिवन तो अपने आंखों के सामने ही रखा हुआ है ना, तो मेरे हिसाब से गिवन के चक्कर में ना पड़ के अपन अदर केस सोल्व करें जो अपन को टाइट बना सकते हैं क्वेश्चन को। मेरे कहने का मतलब है थेल्स पहले लगाऊं ताकि पता लग जाए इस टाइप बिगड़ेगी नहीं अपनी। तो थेल्स पहले लगा लो क्योंकि ये तो मेरे सामने पड़ा है, कभी उठा के रख दूंगा इसको तो मन में आए जैसे। थेल्स वाला जुगाड़ बताओ। देखो मेरी चॉइस क्या है इसके अंदर कि यहाँ पे पहले मैं ये वाला देखो, यहाँ पे BO CO DO इनकी मैकेनिक्स देखो, BO CO सब में O बाद में आ रहा है, तो यहाँ से मैं देखो ऐसे नहीं पढ़ रहा है, इसको ऐसे कर लो, चाहे AE DE करो। क्यों, BO DO जब भी आ पाएगा, है ना। इधर से देखो B ऐसे लिख लो, चाहे यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ बोलेंगे इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, ADB, और यहाँ पैरेलल कौन है, EO पैरेलल किसके दे रखी है इसने, देखो AB के। EO पैरेलल किसके हो जाएगी, AB के। फिर अपन बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, यहाँ पे 6.1 TH थेल्स। इसके यूजेस से क्या होता है, मैं इसके बारे में एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। BO फिर मैंने रिवर्स गेयर डाला, DO ऐसे लिखा है, क्या डाला है, DO, BO फिर लाया हूं DO ऐसे। तो यहां भी AE फिर लाऊंगा DE, AE फिर क्या लाऊंगा मैं, D। ध्यान से देख लेना आप, ये मैंने एक इसके अंदर इक्वेशन नंबर सेकंड बना ली। अब यार एक प्रॉब्लम है, आपके वन में थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा गेम। कैसे कि मैं CO को तो लाऊंगा इसके नीचे AO के, और BO DO बनाऊंगा उसको, क्या बनाऊंगा, फर्स्ट को BO DO, देखो इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा है, पहले थेल्स लगा ली। कर लो देखा कंपेयर। अब बोलूंगा मैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, ये AO है, यहाँ पे BO है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे DO है, क्या कर देना, क्रॉस। क्या कर देंगे हम इसमें, क्रॉस। जब इसको आप क्रॉस करोगे देखो अपने पास क्या हो जाएगा, क्रॉस ऐसे इसको करोगे तो ये हो जाएगा वही AO DO, इधर क्या हो जाएगा BO CO। फिर हम यूँ कह रहे हैं इससे हमारा काम ही नहीं चल रहा, हम तो ये बोलेंगे सर जो हमें चाहिए ना वो क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग BO के नीचे DO पहुंचाओ। तो देखो AO तो ऐसे ही कैसे रहेगा, यहां से CO आएगा इसके नीचे, अब वहां BO अकेला हो गया तो इसका DO इसके नीचे चला जाएगा। अब इस पोर्शन को आप क्या बोल दोगे, नंबर कौन सा, 3। अब क्या बोलेंगे अपन, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। देखिए जरा क्या होगा, BO DO की जगह मैं ये रखने वाला हूं, AO CO किसके, AE DE के। इस रेशियो को बड़े ध्यान से देखना है आपको, और कॉम्बिनेशन पकड़ना है कि कहाँ मिल सकता है, किस ट्रायंगल में मिल सकता है, काम बन जाएगा आपका। इस रेशियो को देखो ये कहाँ मिलेगा, देखो एक बार देखो, पहली बात AO CO दिख रहा है तो अकॉर्डिंग टू इस वाले ट्रायंगल में मिलेगा, AC वाले, किस वाले मिलेगा, AC वाले ट्रायंगल में मिलेगा। अब देखो AC के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है ये, AO CO, तो
इस वाले से तो काम बन नहीं रहा। इस वाले में आए तो ऊपर वाले में देखो, इस वाले में देखो, एडीसी में देखो, एओ सीओ, यहां बन रहा है गेम एई डी। अब बताओ कौन सा वाला ट्राइंगल है इसमें। देखो फिर कलर चेंज करते हैं अपन, कौन सा ट्राइंगल गया। क्या नाम है, क्या कहाँ गया रे, कहाँ, ये रहा। ये लो, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो तुम तो, सबको जाने दो, इसको जो बना रहा हूँ वो देख लो। ये रेड वाइन दिख रहा है, बस इसको फॉलो करो। इसके अंदर ये रिजल्ट देखो आप, मिल रहा नहीं मिल रहा, जो मैंने फोर्थ में लाया हूँ। एओ सीओ एई डी, किस ट्राइंगल का नाम लिखा जाएगा फिर बताओ यहाँ पे, कौन सा ट्राइंगल का नाम लिखे फिर अपन लिखे तो। यहां बोलेंगे इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, एडीसी, एडीसी बाय इक्वेशन नंबर 4th। क्या रिजल्ट देखा है, एओ सीओ रेशो किसके आ रहा है, एई अपॉन डी। जब रेशो सही आते हैं तो फिर कौन सी आती है मैदान में, सीवीपीटी। क्या लगाएंगे यहाँ पे, कन्वर्स लिखेंगे बाय 6.2 TH, कन्वर्स ऑफ क्या है, थेल्स। क्या होना चाहिए, 100% उसके बेस वाली लाइन से पैरेलल कोई लाइन होगी। उसका बेस कौन दिख रहा है, डीसी, तो हम बोल सकते हैं ईओ पैरेलल किसके होगी, डीसी के। इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 5th। अब अपन बोल सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, वाई कंस्ट्रक्शन एंड इक्यू नंबर 5। कंस्ट्रक्शन और 5 को देखो, U5 तो कहता है ई पैरेलल डी, ईओ पैरेलल डीसी, और कंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, कंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, कंस्ट्रक्शन कह रही है ईओ पैरेलल, भाई डीसी के नहीं है, कंस्ट्रक्शन यू कह रही है ईओ डीसी पैरेलल किसके, सॉरी ऐसे करेंगे, ईओ पैरेलल डीसी 5th कहती है, और डीसी पैरेलल कौन है, ए बी, ये कंस्ट्रक्शन कहता है। तो इसको गोली मारो भाई बीच में से ईओ को, तो अपन क्या बोल देंगे, ए बी पैरेलल डीसी। क्या बोल सकते हैं इसके आगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी ट्रापेजियम। अब देख लीजिए शेड्यूल गड़बड़ नहीं करनी है, दो साइडों को पहले लाना है, किसी एक साइड के पहले लेके चलेंगे स्टेटमेंट, गिवन का सहारा और नई उसमें वीपीटी का सहारा, दोनों में कॉम्बिनेशन से सीधा कहां पहुंचोगे, एक अदर ट्राइंगल में जो कन्वर्स हो बीपीटी से, आपको ये दिलवा देगा। तो आराम से हो रहा है डील, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई काम है तुझे। अभी स्टार्ट करेंगे, 1-2 क्वेश्चन उसके करेंगे पॉइंट 3 के, फिर छोड़ देंगे, ठीक है। राइट एंड वर्क तो सब कुछ खत्म है मेरे हिसाब से, मैं प्रूफ चला के नहीं करा रहा, पेपर बाद देखते, तुम्हारा एक बार मैथ्स का पेपर हो जाए ना कुछ बच्चों का है जो, उसके बाद देखेंगे फिर। राइट एंड वर्क से सर प्रूविंग्स आपका देखो, वन आप सीबीएसई वालों का तो लगभग हो गया ना पूरा, 1 से पूरे 6 हो जाएंगे, इसके साथ नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया तुम्हारा, 11 हो गया, 11 सरफेस एरिया 1 से 11 पूरे हो गया अभी कंप्लीट, नहीं हाँ, कौन कौन से 12 और 13, 12 और 13 ना, बस देख लो अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस हो चुका है, पूरा सिलेबस हो चुका है, एनसीईआरटी हो चुकी है, अभी एग्जाम्पलर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह रहे हैं बस, वो भी क्या है अपने लड़ते जाओ जितना अपन एग्जाम तक उनसे लड़ सके। आ रहा है वो स्टडिक्स बोला है यार, अपने दिन तो कम बचेंगे अपने पास, 6 तो आज हो गई।
11-12 एब्सेंट रहूंगा मैं, मेरा भी एग्जाम है 12 को। 12 को मैं एब्सेंट रहूंगा, मेरा भी एग्जाम है। स्कूल भी नहीं आऊंगा जहाँ तक। दिल्ली एग्जाम वैसे भी दूर है। हाँ ये पढ़ता तो मेरी स्कूल में है रिविजन। हाँ मैं इसको पकड़ के लेके आया हूँ, तू आ जा, ऐसा बोला मैंने इससे, तू आ जा। 1-2 से काम नहीं चलता, 10-5 ला यार। है ओए सुने, सब तरह के लाता है ये। सुन तेरा वैसे वैसे प्रचार हो रहा है तेरी दुकान का, दिन रात जपता रहता है ये इस चीज को। सुने 10-5 ला, 1-2 से काम नहीं होता। बस उठा ला तू। यार इस तो यार तेरी इतनी भी नहीं चलती क्या? चला यार तो थोड़ी बहुत तो। ऐसे चले चले अगले पे चले। अरे यार लिखा नहीं था, क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे ही होगा, बहुत आसान होगा वो तो। और भी अपन उसमें चलेंगे 7.3, उसके तो बहुत आसान पड़ेंगे क्वेश्चन आपको। देखो ये हाँ सेकंड से कर रहा हूँ, सेकंड से। 5-7 मिनट का काम है रे यार, कर तो ले। अच्छा नहीं लगता यार 2 ही क्वेश्चन करें। सबका हो गया ना? चलो देखो कुछ भी कर यार, ये तो डायलॉग बाज आदमी हो गया आजकल। ये कहाँ से आ गया रे, इसको कौन ने बुला लिया? ओए क्या मांग रहा है यार तू? स्कूल में कहा कर ये चीज जाके। ए प्लीज कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। सुनो एक बार देखना, 6.35 का डायग्राम तो अपने को दे रखा है खुद ने ही इसने, और थोड़ा अपन सोच रहे हैं इसके हिसाब से। देखो सोचो क्या हो सकता है, ये पूरा ही आएगा इसमें। देख लीजिए क्या कह रहा है। एक फिगर बता रखा है जिसके अंदर 2 ट्रायंगल बनाए हुए हैं, एक है ओडीसी और एक है ओबीए। इनको क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको क्या बोला पता है? कि गिवन है फिगर के अंदर एक चीज बोली गई है, ट्रायंगल ओडीसी को सिमिलर बोला है किसके? ट्रायंगल ओबीए के। ध्यान से देखना, पहले देखो ट्रायंगल ओडीसी और ओबीए क्या क्या है, उनको अपन थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। देखो ये दिख रहा है आपको? मन नहीं कर रहा। आसान है, बहुत आसान है ये तो। इतना आसान है कि आपने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया होगा, इतना आसान है ये वाला बन गया। और ऐसे कैसे मैं बता दूं आपको, एक और डायग्राम बन रहा है इसके अंदर, जैसे कि अपन इसको ऐसे कह सकते हैं। देखो यहाँ देख ले, वे पटलाई करता रहता है तू, यहाँ देख, ये देखो यहाँ पे बीच में क्या हो गया, ओ गया। दोनों ट्रायंगल अपन अलग अलग शेप से इंडिकेट कर लिए हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, ये यहाँ पे इन दोनों को सिमिलर बोला गया था, तो आपको सिमिलर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर ये सिमिलर है तो बाय, आपको पता है क्या लगाते हैं अपन? CPST। 2 कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास। साइड रेशियो से मैं इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहा क्योंकि इसमें एंगल पे ज्यादा फोकस किया हुआ है।
दो कंडीशंस होती हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी और एंगल इक्वल होंगे। तो मैं उस पर फोकस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, तो मैं एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ इसके अंदर। इसमें देखो आप, ये फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, इसके भी ये देखो, ये वाला सॉरी, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। मैंने आपको सिंपल से बताया है, इसके ओ और ओ इक्वल होंगे, क्लियर है सिमिलरिटी से। और दूसरा केस क्या क्लियर होगा इसका, देखो नंबर सेकंड लिख देता हूं, नंबर सेकंड क्या क्लियर होगा इसका देखो आप, ओडीसी एंगल जिसको मैं बोल रहा हूं डी, ये किसके क्लियर होगा, बी के। क्या नाटक बाजी है? अब देखो यहाँ पे डी बी के हो गया, थोड़ा फोकस करो, सी किसके हो जाएगा, देखो ध्यान दो, सी किसके हो जाएगा, ए के। अब जरा टेकल कर लो कौन से हैं, ये देखो डी वाले पे है ना 70 लिखा हुआ है बाय फिगर, ये जो डी वाला है उस पे क्या लिखा हुआ है, ये डी वाले पे 70 लिखा हुआ है, तो बी ऑटोमेटिक 70 हो गया बाय गिवन एंड फिगर। ढंग से देख लो, कॉम्बिनेशन ही हो गए। इसमें डी को किसके इक्वल होना चाहिए, बी के, तो देखो डी बी के इक्वल हो रहा है और डी को 70 दे रखा है डायग्राम में, तो ये भी सी हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको भी अपन क्या बोल देंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना हो गया ये भी अपने, ये वाला बंदा अपने 70 हो गया। मैं तो एक बात जानता हूँ ये, अब सुन लो, इसमें एक चीज और थी, सी को ए के इक्वल बोला है, तो देखो अपन इस पे भी साइन लगा देते हैं, सी को ए के इक्वल बोला है, तो ये देखो ये एंगल सी है ना, ये वाला, ये इसके हो गया, ब्लू वर्सेस ब्लू हो गया, ये हो गया, ये दोनों इक्वल होंगे, क्लियर मैटर है। अब इसमें कुछ चीजें पूछी गई हैं, एक तो आपसे एंगल क्या पूछा है, डी ओ सी, एक तो आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ध्यान से देखोगे तो डी ओ सी का मतलब है ये रेड कलर वाला, ये डी ओ सी पूछा है, टी सी ओ पूछा है और ओ ए बी पूछा है, ये सारे हमको निकालने हैं। सी रे तो इसमें आ जाएंगे दोनों, और ओ वाला कॉम्बिनेशन मेरे को सेट करना है इसमें। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आप एक चीज और देख रहे होंगे, यहाँ पे इस आर्क को देख पा रहे हो, ये जो 125 लिखा हुआ है इस पे, इसके हिसाब से करेंगे अपन इसका सोल्यूशन। देखो हम क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, कि जो एंगल ओ है ना, एंगल ओ और एंगल ओ के अलावा 125 है, ये मिलके 180 बनाएंगे, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी, लपाप। सुन लो, इससे क्या होगा, ये जो एंगल ओ है वो हो जाएगा 180 माइनस के 125, कितना आ जाएगा देखो जरा इसमें, अरे कितना आ जाएगा ये 55। इसके बाद हम बोल सकते हैं बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बताओ ये वाला ओ और दूसरा ओ दोनों कितने के आ गए, 55 के आ गए, आ गए नहीं आ गए। अब किसी एक ट्राइंगल में चले जाओ, मैं जा रहा हूं इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, ओ डी सी। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, एंगल डी, एंगल ओ और कौन सा एंगल सी इक्वल कर देंगे 180। इसका मतलब है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल कितने होते हैं, 180, इस प्रॉपर्टी से। बताओ डी वाला अपन ने बाय इक्वेशन सेकंड बोल देना, फिर आप डी वाला आपने कितना निकाला है, डी वाला निकाला है आपने, एंगल डी को निकाला है 70, एंगल ओ कितना निकाला है, इसको भी एक इक्वेशन डाल दो नंबर 4, इसको बोल देना बाय इक्वेशन नंबर 4th, तो इसको बोलो कितना बोल रहे हैं 55। और इसने सी वाला पूछा है, तो आप इसका टोटल कर लो एक बार, 125 हो रहा है क्या देखना, ये भी कितना है ऐसे ही, तो एंगल सी ऑटोमेटिक 180 में से 125 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 55। तो आंसर देख लो, आंसर देख लो, वो तो दो बराबर थे ना वो तो दोनों, तो यहाँ पे लिखे ना एंगल सी एंगल ए इक्वल कितना आ जाएगा 55, ये भी हो जाता है। कहाँ पैक करके बैठ गया, बस समझ लिया और हो गया। इसलिए कह रहा है ये तो, एक और करा दूँ, कटिंग कटिंग रखी हुई है एक और, इसलिए बोल रहा हूँ, आसान है। ये तेरे बिटनेस तेरे को भारी पड़ सकते हैं, तेरे बिटनेस तेरे को भारी पड़ सकते हैं भाई। चले हटा तू, नहीं कहाँ पे तू,
जाने दिया आज तो यार, ये बिल्कुल डेथ होने को है। पता ही नहीं रिकॉर्डिंग में क्या हाल हुआ होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। नंबर 3 है, इसलिए कि ये एओ डीओ बीओ सीओ का काम आज ही खत्म हो जाएगा। देखो डायगोनल एसी बीडी ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी एबी पैरेलल डीसी। देखो बड़ा आसान है, आप पहले कर चुके इसको। बन गया। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। क्या बोल रहे हैं? ट्रेपेजियम एबीसीडी। और इसमें देखो आप ये सोच रहे हो ना, इसमें मैं ही बना रहा हूं तो इसमें मुझे लिखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, सीधे केस ही करेंगे अपन। आप इसके अंदर मुझे ये बताओ, इसने क्या बोला है? डायगोनल इंटरसेक्ट बोला है ना, कुछ ऐसा। ये लो डायगोनल इंटरसेक्ट करा देते हैं। हो गए दोनों। इसमें एक चीज और बोली है, ए बी है ना वो पैरेलल इसके है। हो गया। तो बोल रहे हैं ईच अदर एट द पॉइंट यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे प्रूव दैट क्या करना है, देख लो। जो आपको प्रूव दैट करना है वो करना है, देखो उल्टा दे दिया है इसने, है तो वही चीज। ओ सी ऐसे लिख के दे दिया है। फिर ये ओ बी अपन बोलते हैं, बी ओ डी ओ ऐसे बोलते हैं, ये ओ डी। अपने क्या ही फर्क पड़े, अपने भी उल्टा लिख देंगे इसमें। भाई जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलोगे आप लोग? इस पॉइंट को बोल दिया ओ। इसके गिवन में आप है ना, गिवन में आप क्वेश्चन वाला पार्ट लिख सकते हो, क्यू ई लिख सकते हो जहां तक आ रहा है वो, और टू प्रूव में भी बचा हुआ पार्ट आ जाएगा नीचे का प्रूविंग वाला। तो गिवन में आप क्वेश्चन लिख सकते हो। अब देखिए हम इसमें ना एविडेंस देखते हैं इसके, कुछ कंस्ट्रक्शन और कर रहे हैं, सुनो। ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके? डीसी के। सही बात है ये, ए बी पैरेलल है डीसी के। और मैं बोल दूं यहां पे ए सी और बी डी, ए सी एंड बी डी आर क्या है? ये ट्रांसवर्सल। क्या है? ट्रांसवर्सल। सोचो क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे अपने पास? अपने पास कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक तो इसको देखो आप, ये दोनों एंगल बताओ अल्टरनेट क्राइटेरिया में है कि नहीं। तो अपन बोल सकते हैं इसका एंगल 1। अच्छा देखो यहाँ पे, यहाँ वाले एंगल को बोल रहे हैं अपन नंबर 2, और यहाँ वाले को क्या बोलते हैं? देखो नंबर, इसको बोलते हैं नंबर 3, और यहाँ वाले को अपन बोलते हैं नंबर 4। हो गए। तो हम बोलेंगे ए सी एंड बी डी आर ट्रांसवर्सल। फिर बोलेंगे देन बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी। हाँ भाई बोल। अभी तो मेरा ट्यूशन चल रहा है यार भाई, अभी बस फ्री होने वाला हूँ, जस्ट आ रहा हूँ अभी उसको लेके, है ना। अभी आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ बस। देखो ये 1-3 हो जाएगा ना, किससे कराया मैंने 1-3? पता है, जेड उल्टा जेड अल्टरनेट एंगल। तो बताओ एंगल 1-3 ये बोल देता हूं मैं बाय अल्टरनेट। कैसा है ये? अल्टरनेट। सेकंड केस देखो, इसके अंदर क्या बोल देंगे? 2 और 4 का थोबड़ा। देखो ये भी वैसे ही है, अल्टरनेट जेड के अंदर फंस रहा है ये। देखो ये फंस गया जेड के अंदर, अल्टरनेट। इसमें भी सेम कंडीशन क्या लिखेंगे अपन? अल्टरनेट, सेम कंडीशंस। ये हो गया नंबर 2। अब जाएंगे किसके अंदर अपन? इन ट्राइंगल, इसका नाम है क्या बोला था इसने, किस ट्राइंगल के अंदर जाना है अपन को वो देख लो। तो यहाँ पे बोल दूं मैं ओ डी सी एंड ट्राइंगल किस में जा रहा हूँ? ओ डी सी। तो ये जा रहा हूँ ओ बी ए। बताता हूँ आपको क्या लिखेंगे इसके अंदर। ये जो एंगल 1 और 3 है बाई ई क्यू फर्स्ट, इसका नाम देखो क्या होगा? एंगल 1 को क्या बोल रहे हैं? इधर वाले का डी है। और एंगल 3 को बताओ क्या बोल रहे हैं अपन? एंगल 3 क्या है अपना? इधर वाले का बी है। इसका डी इसके बी के है, इसका डी किसके है? इसके बी के। और सेकंड कंडीशन देख लो इसके अंदर, दूसरी वाली जो आपने निकाली, एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। ये है बाय इक्वेशन नंबर 2। जरा देखो एंगल 2 को किससे रिप्रेजेंट करा है इसने? एंगल सी के नाम से। यानी इसका जो सी है ना, ये वो इस दूसरे बंदे का क्या है? देखो जरा 4 पे कौन लिखा हुआ है? ए। इसका क्या है? वो ए है।
तो नेम मैचिंग हो जाती है, डी चल रहा है वहां सी लिखो, और जहां देखो डी दूसरे नंबर पे तो दूसरे नंबर पे बी लिखो। ये सीधा तरीका है इसको पकड़ने का नामों में। तो यहाँ पे बताओ ये वाला क्या है, एंगल, और ये वाला एंगल। दो ट्राइंगल्स के अंदर डबल ए प्रॉपर्टी जब भी लगती है जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो आपको ज्यादा शो अप करने की जरूरत नहीं है, डबल ए प्रॉपर्टी से सीधा हो जाएगा काम। तो ट्राइंगल क्या नाम आ गया इसका, ओ डी सी, और ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, नाम देखो, ओ डी की जगह वी चलाओ, बी, और सी की जगह ए चलाओ, ओ बी ए। किस प्रॉपर्टी से किया है ये, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, किससे, सिमिलैरिटी। अभी क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करना है आपको, यहां पे लगाएंगे बाय सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या, अरे कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सीपीएसटी नहीं होती, कुछ भी लिख देते हैं समझाने के लिए कि टाइम हो जाए थोड़ा सा यूटिलाइज। सीपीएसटी नहीं होती, बाय द सिमिलरिटी ऐसे लिखा जाता है, इसमें कुछ भी नहीं लिखते, बाय द सिमिलरिटी ऐसे लिख के आना पेपर में। ये चीज गलत है, सीपीएसटी नहीं, समझाने के लिए ऐसे ही, ये बेटा सीपीसीटी वाला जुड़ रहा है तेरा तार, इस तरह से। बाकी क्या देखो आप लिखते हैं बाय सिमिलरिटी में क्या कहता है, किसी के भी सिमिलर लग गया तो उसके सारे एंगल उसके इक्वल हो जाएंगे, और उसके साथ दूसरी कंडीशन होती है उसकी साइड प्रोपोर्शनलिटी। तो साइड प्रोपोर्शनलिटी वाली मेरे काम में आएगी, मैं सेकंड वाली कंडीशन उसकी लिख रहा हूं, है ना। तो क्या लिख दूंगा मैं, देखो साइड कौन कौन सी चाहिए वही लो इसकी, इस पे नंबर डालो 1 2 3, अब इस पे भी डाल दे रहा हूं 1 2 3, सिमिलरिटी के नाम में ये चल रहा है। आपको कौन सी चाहिए, ओ ए चाहिए आपको, ओ ए मतलब ये ट्राइंगल पहले लिख रहा है ये बंदा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ट्राइंगल पहले लिख रहा है वो बाद में लिख रहा है। यानी देखो अपन कैसे कर सकते हैं, ओसी वाला पार्ट इसमें मिलेगा वो नीचे आ रहा है ना, तो ये वाला ट्राइंगल नीचे आ रहा है और वो वाला ट्राइंगल ऊपर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो अपन देखो इसमें क्या बोल सकते हैं, यहाँ बोलेंगे ओ ए का मतलब है 13 इसका, तो अगले बंदे का क्या आ रहा है 13, देखो क्या है ओसी, क्या आएगा ओसी। इधर ऐसे ही आ जाओ, इसमें क्या दे रखा है देखो यहाँ पे, अगला दे रखा है ओबी यानी 12 नंबर इसका, तो अगले बंदे का भी क्या लो आप 12 लो, क्या है वो ओडी, ये हो जाएगा प्रूफ। कुछ नहीं करना, ये हो गया प्रूफ, आ जा सकते हो। सब उतार के बैठे थे क्या, गए ऐसी, अरे वाह, दिमाग भी बड़े कमाल की चीज है।